सो गुड आफ्टरनून गाइस, वंस अगेन वेलकम। और मेंस स्पेशल का आज डे 6, काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो। प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, अरिथमेटिक मेंस लेवल पर। ठीक है गाइस, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से कुछ दिन अपना गैप रहा और अब कंटिन्यू करेंगे, अपन ट्राई करेंगे पूरा। तो चलिए आज अपन मेंस स्पेशल में 3 क्वेश्चंस अपन ने लिए गाइस। ठीक है, पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉक से लिया गया है। काफ़ी लोगों को इसमें दिक्कत हो रही थी, टेलीग्राम पर मैंने देखा। सेकेंड क्वेश्चन जो था वो आप ही में से किसी एक सब्सक्राइबर का टेलीग्राम पर डाउट था। उस क्वेश्चन में कुछ नहीं, केवल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। कहीं पर वो थोड़ा सा असमंजस में आ गए, उन्होंने टेलीग्राम पर डाउट पूछा। थर्ड क्वेश्चन जो है वो अर्थमेटिक मीन्स का सिंगल बैंक, डबल बैंक या ट्रिपल बैंक आप कह सकते हैं, क्वांटिटी 1 या क्वांटिटी 2 कुछ भी कह लीजिए। तीनों ही क्वेश्चन अर्थमेटिक के चैप्टर बेस्ड हैं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क और एवरेज। चलिए आइए अपन देखते हैं सॉल्व करने की अप्रोच। सॉल्व करने में कुछ नहीं है, हर एक शख्स इसे सॉल्व कर सकता है, लेकिन सॉल्व करने की जो बेहतरीन टेक्निक है वो आप देखेंगे इसमें। चलिए आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि लेंथी कैलकुलेशंस को अपन कैसे सॉफ्ट स्किल्स के द्वारा इजी बना सकते हैं। आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, प्रॉफिट एंड लॉस पर है। ए है, बी है, आप पूरा पढ़ लीजिए एक बार। मेंस में रीडिंग मैटर करता है। जैसे इसमें देखिए, 24 kg ऑफ ऑरेंजेस फ्रॉम फ्रूट वेंडर एंड गॉट 1 kg ऑफ ऑरेंज फ्री। केवल इस एक लाइन से ही इतना समझ में आना चाहिए कि 4% का डिस्काउंट मिल रहा है। कैसे, तो पूरा पढ़िए। रागिनी परचेज 24 kg ऑफ ऑरेंजेस फ्रॉम अ फ्रूट वेंडर एंड गॉट 1 kg ऑफ ऑरेंज फ्री। आपको पता है कि 24 kg उसने परचेज किया, जिसके लिए उसने पे किया होगा। 1 kg उसे फ्री में मिला, तो टोटल मिला के कितना हो गया उसके पास? 25 kg हो गया, राइट। 25 kg तो टोटल हो गया। टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? 25 kg। फ्री में कितना मिला? 1। तो जो फ्री में मिलता है आउट ऑफ 25, वही होता है उसका डिस्काउंट परसेंट फ्री वाले का। तो 4% डिस्काउंट उसे यहीं पर मिल गया जब उसे 1 kg ऑफ ऑरेंज फ्री में मिले। आगे देखिए, द फ्रूट वेंडर अलाउड ऑफ डिस्काउंट ऑफ 25% वाइल सेलिंग द ऑरेंजेस। फ्रूट वेंडर ने खुद उसे 25% का डिस्काउंट दिया। तो अपन कह सकते हैं उसे कुल मिला के टोटल कितने तरह का डिस्काउंट मिला? 4% डिस्काउंट उसका खुद का फ्री वाले आर्टिकल पर, 25% उसे फ्रूट वेंडर ने अलाउ किया, 25 इंटू 4 1% उसे एक्स्ट्रा मिल गया। तो आप डायरेक्ट उसे कह सकते हैं 25 और 4 29 में से 1 गया, तो 28% उसे टोटल डिस्काउंट अलाउ हुआ। आपको पता है ये फार्मूला XY + XY / 100। ठीक है, तो उसने जो टोटल MRP रही होगी उसके 28% के डिस्काउंट पर दिया, मीन्स उसने 72% ऑफ द अमाउंट ही पे किया। आप कह सकते हैं कि MRP का 72% ही उसने पे किया और सारे ऑरेंजेस उसने बाई कर लिए। ठीक है गाइस, सारे ऑरेंज उसने बाई कर लिए। चीज़ समझ में आ गई? देखिए, ये भी आपको समझ में आ गया कि कैसे 4% डिस्काउंट मिला उसे फ्री आर्टिकल पर। देखिए आगे कहता है क्या कि रागिनी देन सोल्ड ऑल द ऑरेंजेस टू शुभम, शुभम नहीं, इट्स शुभम, एट 26% above their MRP and gained 1 minute guys, 26% above their marked price and gain A%। देखिए अब कह रहा है, देखिए आपको ये पता है कि जो MRP रही होगी, अगर हम कहें कि MRP अपने आप में 100 है, तो उसने 72%, उसके 72% पर ही उसने परचेज़ किया, क्योंकि 28% पर डिस्काउंट था। तो जो परचेज़ किया वही तो उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई, भले ही वो फ्रूट वेंडर के लिए क्या है एज अ सेलिंग प्राइस। लेकिन जब रागिनी ने शुभम को MRP से 26% बढ़ाकर सोल्ड किया, तो उसके लिए सेलिंग प्राइस क्या हो गई? 126। अब आपको क्लियरली दिख रहा है, देखिए 72 पे उसने खुद खरीदा, 126 पर शुभम को सोल्व किया, तो 54 का प्रॉफिट हुआ उसे कि नहीं हुआ? बताइए। आपको पता है 18 इंटू 7, 18 इंटू 4, 7 4 गया 3, तो 18 इंटू 3। ठीक है, लेस करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखो कि 54 का प्रॉफिट आउट ऑफ 72। अब आपको पता है ये भी 18 के टेबल्स में जा रहा है, 18 3 जा, 18 4 जा, तो आपको पता है कि 75% तो उसे प्रॉफिट ही हो गया। ये हो गई ए की वैल्यू। क्लियर गाइस? ए की वैल्यू कैसे निकाली अपन ने, आपको पता है, दोबारा से आप देख लीजिएगा वीडियो को बैक करके। तो ये ए की वैल्यू आ गई उसके पास 75। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 75। अपन लिख देते हैं यहाँ पर कि ए की वैल्यू जो है 75 आ गई। आगे देखिए, आगे क्या कहता है, रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट इन मेंस गाइस।
परचेज एन नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैविंग इक्वल कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस। कुछ एन नंबर ऑफ आर्टिकल उसने परचेज किए, कॉस्ट प्राइस क्या है 140A प्लस 1500, 140A प्लस 1500, 140A प्लस 1500। अब आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सोचिए, कैलकुलेशन करिए या आप डायरेक्ट बोलिए 150 इंटू 80 बराबर 12,000 ये हो गई कॉस्ट प्राइस। कैसे कैसे ये कैसे किया समझिए। आपको पता है 75 यहाँ भी है और 75 यहाँ भी है, कैसे 20 इंटू 75 ही तो होता है 1500, तो 75 दोनों जगह है, तो अंदर क्या बचा 140 प्लस 20। ठीक है गाइस, तो अपन ने 175 को ही डबल कर दिया 150 और 140 और 20 जो 60 हो रहा था उसे हाफ कर दिया तो 80, तो टोटल कॉस्ट प्राइस उसकी आ गई 12,000। ठीक है, एन नंबर ऑफ आर्टिकल जो उसने परचेज की, यहाँ पर देखिए एन नंबर ऑफ आर्टिकल जो उसने परचेज किए उसकी कॉस्ट प्राइस उसके पास आ गई 12,000। क्लियर, देखिए शी सोल्ड 15% ऑफ द आर्टिकल्स, यहाँ पर रुकिए 15% ऑफ द आर्टिकल्स का कॉस्ट निकालिए। 100% ऑफ द आर्टिकल्स आपको पता है 12,000 है, तो 15% ऑफ द आर्टिकल्स क्या होगा 10% 1200, 5% आप 600 ऐड कर दिया तो 1800, 1800 हो गई 15% ऑफ आर्टिकल की कॉस्ट। ठीक है गाइस, 15% ऑफ द एन नंबर ऑफ आर्टिकल्स का कॉस्ट कितना हो गया 1800। ठीक है, क्लियर। अब देखिए आगे क्या कहता है, देखिए आगे बोलता है 15% ऑफ आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट। इसने क्या किया, जो 1800 रुपये की लागत वाली एन नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे उसे 25% प्रॉफिट पर बेचा। तो जो 15% ऑफ आर्टिकल का कॉस्ट 1800 था, यहाँ पर उसे प्रॉफिट कितना हुआ, इसका 25% प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ इसका 25%, 1800 का 25%, 50% 900, उसका भी हाफ कर दीजिए तो 25% आ गया 450, जो कि उसे प्रॉफिट हुआ इस 15% पर। अच्छा 15% बराबर 1800, तो आप ये भी देखिए कि रेस्ट कितना बचा 85%। तो अब आप 85% निकालने मत लग जाइए प्लीज़, क्यों, आपको पता है टोटल 12,000 था, उस 12,000 में इस 1800 को आप लेस कर दो तो आ जाएगा 85%। कैसे लेस करेंगे, पहले आप 2000 लेस करिए। तो आपको पता है जब आप 12,000 में 2000 लेस करोगे तो 10,000 आएगा। चूँकि अपने को 1800 घटाना था, 2000 घटा दिया, 200 ज़्यादा घटा दिया तो 200 वापस कर देंगे, 10,200 आ गई 85% ऑफ आर्टिकल की कॉस्ट। अब देखिए आगे क्या कहता है, एंड मार्क द रिमेनिंग आर्टिकल मीन्स वही 85% बाई बी प्लस 20% अबव देयर कॉस्ट प्राइस। मीन्स 85% ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स का जो था कॉस्ट उसे पहले उसने इतने से बढ़ाया और इतना डिस्काउंट दिया। देखिए लिखा है देन सोल्ड इट आफ्टर अलाउइंग अ टोटल डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ दिस। तो बस अब आपको ये काम करना है। आपको पता है कि 12,200 हो गई 85% वाली एन नंबर ऑफ आर्टिकल की कॉस्ट। इस पर उसने कितने का डिस्काउंट दिया, बी प्लस 20% का डिस्काउंट, सॉरी इससे उसने मार्कअप किया मतलब इससे बढ़ा दिया। तो अगर इस परसेंटेज से उसने बढ़ाया और टोटल 100% से ऊपर की ओर बढ़ाया जाता है तो इतना परसेंट हो गया ये कि नहीं हो गया बताइए। जैसे सपोज करिए अगर हम कहें कि 500 रुपीज़ की कोई कॉस्ट है जिसको उसने 25% बढ़ाया, तो हम पहले 25% निकाल के ऐड कर दें, या 100% से इतना बढ़ाया तो 125% कर दें, तो यही डायरेक्ट उसकी क्या आ जाएगी, MRP आ जाएगी। क्लियर गाइस, तो यहाँ से अपन ने MRP निकाल दिया और इस MRP पर उसने क्या किया, डिस्काउंट दिया। तो MRP में डिस्काउंट्स हटा देते हैं तो सेलिंग प्राइस अपना आ जाता है कि नहीं आ जाता है, तो उसकी MRP यही तो पूरी है। अब इसी MRP पर 3,240 को हटा देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए आपको पता है परसेंट से ये दोनों ज़ीरो हट गए। क्लियर, तो 102 इंटू बी कितना हो गया 102B प्लस 102 इंटू 20, आपको पता है अभी अभी 120 इंटू 100 किया था 12,000 और 120 इंटू 240, तो 12,240 आ गया MRP। इसमें से 3,240 को लेस कर देंगे तो ये टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 240 से 240 हट गया, 12,000 में 3,000 लेस हो गया तो ये बच्चा 9,000
और ये हो गया 102B, ये हो गया टोटल उसका सेलिंग प्राइस। 85% आर्टिकल्स पर उससे इतना सेलिंग प्राइस मिल रहा है, ठीक है गाइस। 85% आर्टिकल पर सेलिंग प्राइस ये हो गया अपना। अब आपको पता है कि 85% आर्टिकल पर सेलिंग प्राइस इतना है, कॉस्ट प्राइस कितना था 12,000। अगर हम सॉरी 85% आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना था 10,200। अगर हम लेस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा कि 85% आर्टिकल पर कितना प्रॉफिट हुआ। तो देखिए सेलिंग प्राइस आपको पता है, अभी लिखा 102B प्लस 9,000 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी थी 10,200। 100% वाली कॉस्ट प्राइस नहीं लेनी है 12,000, ये 85% आर्टिकल की अपन बात कर रहे हैं तो 10,200 कॉस्ट प्राइस लेंगे। तो यहाँ से ये आ गया अपना प्रॉफिट। 85% आर्टिकल पर प्रॉफिट कितना हुआ ये आ गया अपने पास 102B माइनस 1200, ठीक है गाइस। तो 85% पर इतना प्रॉफिट हुआ और जो 15% प्रॉफिट हो रहा था 15% आर्टिकल पर 450। तो टोटल प्रॉफिट अपन कह सकते हैं जो भी टोटल प्रॉफिट होगा कितना होगा प्लस दिस, ये होगा टोटल प्रॉफिट। ओके गाइस, यही तो होगा टोटल प्रॉफिट, और क्या होगा। तो आप देख लीजिए ये हो गया 102B। 1200 में पहले 500 आप लेस करो तो 700 आएगा और फिर 50 वापस कर देंगे क्योंकि अपन ने 50 एक्स्ट्रा हटाया था। तो ये हो गया टोटल प्रॉफिट 102B माइनस 750। टोटल प्रॉफिट क्या हो गया 102B माइनस 750। अब देखिए जो लास्ट लाइन क्वेश्चन में बोल रहा था क्या, and there is a profit of 0.8B minus 5% on selling all the n article। all the n article means जिसका पूरा का पूरा कॉस्ट 12,000 था, इस पर उसे इतने % का प्रॉफिट हुआ। तो बस इस जो टोटल प्रॉफिट अपना अपन का जो निकाला था इसको अपन 12,000 के इतने % के इक्वल कर देंगे जितना कि क्वेश्चन में दिया है 0.8B माइनस 5%। बस इसे सॉल्व करेंगे और अपने सामने B की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 102B माइनस 750 आपको होता है 102B इधर आएगा और 750 जो है वो प्लस के इधर आ जाएगा, ठीक है गाइस। देखिए 12,000 का 5% पहले निकालिए। 12,000 का 5% आपको पता है माइनस का 600। 12,000 का 5% 1% 120, 5% उसका 5 टाइम्स, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अपन 12,000 का 0.8 मीन्स 80%, ठीक है। आपको पता है परसेंट से 12,000 के दोनों जीरो लेस होंगे तो 120 का 80% मीन्स 960। तो ये हो जाएगा इधर निगेटिविटी में माइनस 96B, ठीक है गाइस। आपको पता है यहाँ पर आएगा 6B और इक्वल टू माइनस 600 प्लस 750। तो आप डायरेक्ट 6 से ही कैंसिल कर दीजिए इसको, माइनस 100 प्लस 125। तो आप देखेंगे कि B की वैल्यू कितनी आ रही है 25 प्लस में P की वैल्यू आ रही है 25, ठीक है गाइस। B की वैल्यू आ गई और A की वैल्यू अपने सामने पहले ही थी। B की वैल्यू कितनी आ गई 25 और A की वैल्यू कितनी थी 75। B की वैल्यू 25। अब देखिए 75 इंटू 5 मत करिएगा, 25 इंटू 2 मत करिएगा, 5 कॉमन ले लेंगे अपन, अंदर बचेगा 15 माइनस 1 मिनट। 75 इंटू 5 करेंगे तो 5 कॉमन आएगा तो 75 इंटू अंदर बचेगा क्या 5 माइनस 75 इंटू 5 375 कर ही लीजिए माइनस 25 मीन्स 50। तो डायरेक्ट आ जाएगा 325। अदरवाइज आप कॉमन लेके भी कर सकते थे, ऐसा कोई वो नहीं था, आप कॉमन लेकर भी कर सकते थे। तो डायरेक्ट आपके सामने आंसर आता क्या कि कॉमन अगर लेते तो 75 भी कॉमन आता यहाँ पर और माइनस यहाँ पर 10 आता। तो ये अपने सामने क्या हो जाता 65 और इंटू 5 कर देते तो 325 आ जाता, ठीक है। तो 325 इज़ द राइट आंसर इसका, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा कितना होगा 325, ठीक है। क्लियर, 325 इज़ द राइट आंसर। चलिए अब आगे चलते हैं, दोबारा से देख लीजिएगा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो था इसमें थोड़ा सा समझिए क्या कहता है। देखिए ज़रूरी था कि पूछा क्या है, पूछा है देन इन विच आवर द एवरेज नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस पर आवर वुड बी मिनिमम, ये पूछा था।
क्वेश्चन पढ़िए, ए टॉय मेकर मेक्स 120 टॉयज इन फर्स्ट आवर। फर्स्ट आवर में उसने कितने बनाए? 120 टॉयज। आप पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, हिज एफिशिएंसी डिक्रीजेज बाय 25%, तो हो गई 75%। इन सेकंड आवर इंक्रीजेज बाय 40%, तो ये कितनी हो गई? इसका 140%। एक्यूरेसी मीन्स एफिशिएंसी 140, डिक्रीजेज बाय 33% मीन्स 7। और फोर्थ आवर इंक्रीजेज बाय 50% मीन्स 150। इन द फिफ्थ आवर, शुरू में तो उसकी 100% ही एफिशिएंसी रहेगी, तो ये हो गया टोटल 5 आवर। कहता है इफ़ ही वर्क मोर देन 5 आवर, तो 5 आवर से ज़्यादा 5.5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12, 25, 20, 30, कितना भी हो सकता है। देन इन विच आवर द एवरेज नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस पर आवर वुड बी मिनिमम। तो क्लियर है, आपको तो दिखना चाहिए, जिसकी एफिशिएंसी ही सबसे कम होगी वही होगा आंसर। मीन्स 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर और 4th आवर। तो 4th आवर में ही वो होगा जब उसका एवरेज नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस पर आवर मिनिमम होगा। अब ये कैसे किया देखिए, कॉन्सेप्ट में आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। इसका कांट भी डिटरमाइंड आंसर नहीं होगा, बहुत लोग टेलीग्राम में कहते हैं कांट भी डिटरमाइंड। देखिए 120 आवर्स उसने फर्स्ट आवर में बनाए, सेकेंड आवर में उसने किसने बनाए? 25% से जब एफिशिएंसी घट गई तो 75% हो गई। इसका 125 निकाल के हटा दीजिए, मीन्स 90 टॉयज उसने सेकेंड आवर में बनाए। थर्ड आवर में देखिए जब एफिशिएंसी 40% से बढ़ गई तो नंबर ऑफ टॉयज भी 40% से बढ़ जाएगा। 40% 90 का 36 ऐड कर दीजिए तो 126। फोर्थ में देखिए क्या कहता है, फोर्थ में कहता है डिक्रीजेज बाई 33%। आप 33.33 ले लीजिए, 1/3 हटा दीजिए, वही बात हो जाएगी। इसका 1/3 आ जाएगा 42, हटा देंगे तो 84 आ जाएगा। फोर्थ में उसने 84 बनाए। और फिफ्थ आवर में कहता है इंक्रीजेज बाई 50% इन द फिफ्थ आवर, तो अगेन 126, क्योंकि 50% 42 आप ऐड कर दोगे तो वही आ जाएगा। देखिए ये 5 आवर तक का उसका हो गया। ओके, अब 5 से आगे 6, 7 कुछ भी आवर लग सकता है, लेकिन इस बारे में अब आगे चर्चा नहीं की गई कि उसकी एफिशिएंसी 5 आवर्स के बाद बढ़ी या घटी या सेम रही। इफ़ ही वर्क मोर देन 5 आवर्स देन इन विच आवर, मीन्स अगर उसने 7 घंटे कार्य किए, 7 घंटे, 6 घंटे, 5, 4, 3, 2 और 1, तो इनमें से कौन से घंटे में, मीन्स क्या 5वें घंटे में, क्या आखिरी वाले 7वें घंटे में, या पहले वाले घंटे में। कह रहा है नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड एवरेज। एवरेज का मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर उसने, मान लीजिए किसी घंटे में उसने 60 टॉयज बनाए, 60 टॉयज, किसी घंटे में उसने 80 टॉयज बनाए, किसी में 120 बनाए। टोटल अगर 7 घंटे लगे तो सभी को 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको पता है एवरेज क्या होता है, सबको जोड़ के डिवाइड बाई 7, या आप एक लाइन में कह सकते हैं सभी को 7 बराबर हिस्सों में बांटना, तो सभी को 7 से डिवाइड करेंगे। कहता है पर आवर वुड बी मिनिमम, मीन्स सबसे कम किस घंटे में होगा। तो जाहिर सी बात है जिस घंटे में सबसे कम यूनिट उसने प्रोड्यूस की होगी उसी का एवरेज भी सबसे कम होगा। अब क्योंकि 5 घंटे के बाद उसकी एफिशिएंसी के बारे में यहाँ पर कुछ कहा नहीं गया है, तो अपन ये मानकर कि जब कुछ कहा ही नहीं गया है तो उसकी एफिशिएंसी वैसे ही रही जैसे आखिरी घंटे में थी। मतलब 126 ही उसने 5 से आगे आने वाले घंटे में बनाए होंगे। 6th आवर में भी 126 बनाया होगा, अगर 6.5 आवर वर्क किया तो भी 126 बनाया होगा। ठीक है, अगर यूनिट पूछता कि 5 घंटे के आगे आने वाले टाइम पर 6.5 घंटे या 7 घंटे बाद कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, तब आंसर होता CND। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी के बारे में बात नहीं की गई है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, विच आवर द एवरेज नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड पर आवर वुड बी मिनिमम। तो मिनिमम तो जाहिर सी बात है जो अभी शुरू के 5 घंटे में सबसे कम वाला रहा होगा। कौन सा रहा होगा? जिसमें एफिशिएंसी ही सबसे कम रही होगी, मीन्स 33% वाली जो एफिशिएंसी सबसे कम थी। तो इसमें जो सबसे कम यूनिट प्रोड्यूस्ड हुई उसी का एवरेज सबसे कम होगा। क्योंकि मान लीजिए अगर 8 घंटे उसने वर्क किए तो सभी को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा गाइस, इसको भी 8 से, इसको भी 8 से, इसको भी 8 से। तो इन विच आवर बोला है, मीन्स कौन से घंटे में, नन ऑफ दीज नहीं दिया है। देखिए सेकेंड आवर थर्ड आवर में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेकेंड आवर थर्ड आवर 120 190 मीन्स 120 और 90 है, फोर्थ वाले में सबसे कम है, तो उसका एवरेज भी सबसे कम होगा। एक एग्जांपल के तौर पर जैसे समझिए, अगर 1 घंटे में कोई व्यक्ति 40 खिलौने बनाता है, दूसरे 1 घंटे में, अगले घंटे में उसने 60 खिलौने बनाए, तीसरे घंटे में मान लीजिए उसने 45 खिलौने बनाए। अगर हम 3 घंटे का एवरेज बोले तो सभी को जोड़ के डिवाइडेड बाई 3 करेंगे
तो जिसका सबसे कम होगा उसी का एवरेज पर आवर में यूनिट प्रोड्यूस सबसे कम होगा। समझ गए बात को। अगर हम कहें कि 3 घंटे से ज़्यादा वर्क किया तो भाई 3.5 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जो भी होगा सबको उतने से ही तो डिवाइड करेंगे जितने टोटल नंबर ऑफ आवर्स ने वर्क किया। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ था। अब जब तक इसमें ये नहीं क्लियर है, क्योंकि आगे का पॉइंट इसमें नहीं क्लियर है कि उसकी एफिशिएंसी 5 घंटे के बाद सेम रही या घट बढ़ गई। ठीक है, अगर क्लियर नहीं दिया है कि हाँ, अगर क्वेश्चन में दिया होता हिज एफिशिएंसी वुड बी सेम, 5 घंटे के बाद जो उसकी एफिशिएंसी रही वही रही, इसलिए CND जो लोग कह रहे थे वो भी सही है। लेकिन ये मानकर कि एफिशिएंसी इसमें आगे के बारे में नहीं दी गई है 5 घंटे के आधार पर कि 4th आवर में ही उसका सबसे कम एवरेज नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस रहा होगा। ठीक है, क्लियर। ये एक प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कशन करेंगे। S1 इज अ सीरीज ऑफ x कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 4 विच इज सम इज दिस। अब ये 1 में क्या है, यहाँ पर ऑप्शन में दिए हुए हैं। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ दिस सीरीज इज y मोर देन द सेकेंड लोएस्ट नंबर ऑफ अनदर सीरीज S2 विच इज अ ऑफ 4 कंसेक्यूटिव एवन नंबर। कंसेक्यूटिव एवन नंबर समझते हैं, और यहाँ पर ये भी समझना है कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 4 बोला है, और यहाँ पर बोला है 4 कंसेक्यूटिव एवन नंबर। दोनों में डिफरेंस है, दोनों बातों में अपना अपना अलग इंपॉर्टेंस है। देन द एवरेज ऑफ द S2 सीरीज इज, और S2 के एवरेज सेकेंड पॉइंट में मीन्स यहाँ पर दिया है x y की वैल्यू b और d में दी हुई है, 1 और 2 की वैल्यू a c और e में दी हुई है। इसको निकालना है, सॉल्व करना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।